योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से क्या लाभ होता है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, अपनी जड़ों से जुड़ो। और इसमें चाहे वो किसी भी तरह के डॉक्टर हैं, चाहे डेंटिस्ट हैं, चाहे सर्जन हैं, चाहे जनरल फिजिशियन हैं, चाहे वो कोई सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में किसी का एक्सपर्ट है, कोई भी डॉक्टर है, भाई सबसे बड़ा विज्ञान तो, सबसे बड़ा चमत्कार तो खुद भगवान ने हमारे साथ ये शरीर दिया हुआ, इंद्रियां दी हुई, मन दी हुई, आत्मा और इसकी शक्तियां दी हुई। तो जो एक विवेकी डॉक्टर होता है, मेरे साथ डॉक्टर तरुण है, डॉक्टर वसुंधरा है, और आज कुछ आपको खास 10-15 मिनट में बड़े तत्व चिकित्सा के, और उसमें सबसे बड़ा प्रमाण सबसे पहले कोरोना के ऊपर ही है। कोरोना के ऊपर बहुत हाय तौबा मची हुई है। तो डॉक्टर साहब खुद दिल्ली में रहते हैं, और पहले तो मैं सोच रहा था कि शायद इनका अकेले ही डॉक्टर होंगे। इनकी आपकी पत्नी भी डेंटिस्ट है, प्रियंका भी डेंटिस्ट हो। कितने डॉक्टर्स हैं आप? जो 5 डॉक्टर हैं। 5 डॉक्टर्स हैं, फिर पूरा स्टाफ होगा? स्टाफ है 20 लोगों का और स्टाफ है। 20 लोगों का और स्टाफ है, 25 लोग हैं, और पूरा क्लिनिक चला रहे थे। पूरा क्लिनिक चला रहे थे दिल्ली के अंदर। लगभग 99% दिल्ली के क्लिनिक बंद थे। पहले भी बड़ी वेव आई, सेकेंड वेव में तो पूरी दिल्ली जो है पूरी दुनिया में पूरा एक अलग विश्व के मानचित्र पर दिल्ली का अलग ही पूरा नक्शा देखा है पूरी दुनिया ने। तो आपने क्या किया था डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल से भारत में योगा तो स्वामी रामदेव जी के नाम से ही जाना जाता है, और जितना इन्होंने प्रचार किया है और लोगों को सिखाया है, उसका कोई हम तुलना किसी से नहीं कर सकते। तो हम लोग सारे के सारे सुबह योगा करते हैं, और सब लोग काढ़ा पीते हैं। क्लिनिक में सबको काढ़ा पिलाते हैं। गिलोय तुलसी और कोरोनिल टैबलेट बस। और बहुत पेशेंट्स को बांटा भी है। जो लोग स्वस्थ थे उनको भी दिया है, जिनके घर में कोई परेशानी थी उनको भी दिया है। कोरोना काल में खुद को डर लगता था कि लोग कोरोना वाले आ रहे हैं, पर फिर भी विश्वास भी था मन में कि हम लोग को कुछ नहीं होगा, और नहीं हुआ। ये बड़ी बात है, सबकी ये बड़ी बात है कि पिछले 400 दिन से ज्यादा हो गए इनका क्लिनिक चलते, और कुछ नहीं हुआ। हमारे असिस्टेंट वगैरह बहुत ऊंचे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं आते, तो साधारण परिवारों से उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पर इस काल में सबको हमने कोरोनिल दी अपनी तरफ से, इम्यूनिटी बढ़ा सब खाते रहे। उनके घर में, उनके परिवार में, उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आई। कितनी बड़ी बात। और आपके तो पूरी फैमिली करती है, आपकी सासू माँ भी करती हैं? हाँ, हमारे माताजी पिताजी वो भी करते हैं शुरू से योगा। दोनों तो बहुत साल से पत्नी का पक्ष है, दोनों तरफ सब योग करते हैं। पर ये स्वामी जी के आशीर्वाद से सुबह जो आता है, सब लोग टीवी के सामने बैठते हैं, योगा करते हैं, तो दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है, और कोरोनिल वगैरह लेके इम्यूनिटी भी ठीक रही, और विश्वास था भगवान पे कि सब ठीक रहेगा। आपकी उम्र कितनी है डॉक्टर साहब? 45 साल। 45 साल है, और चेहरे पर नूर ऐसा है, और सब एकदम शांत रहते हैं, कोई हाय तौबा नहीं है। और ऐसे हमारी दूसरी, ये तो सीनियर डॉक्टर है हमारे तरुण जी, अब ये जूनियर डॉक्टर है। ये तो कितनी उम्र की है बेटा? 28। तो अभी नई डेंटिस्ट बनी है? हाँ जी, हो गया, काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए। काफ़ी देर तो तूने क्या किया? मैंने भी काढ़ा लिया, और सुबह सुबह योग ज़रूर करा। और हमारी ड्यूटी आज बहुत ज़्यादा थे, जैसे 12 आवर्स हम लोग ऑन टोज़ ही थे, तो वहाँ पे रेस्पिरेटर मास्क वगैरह भी नहीं उतार सकते थे, और सिर्फ योगा से ही बचे रहे। अभी तक मेरा एक बार भी, इतनी बार टेस्ट कराया RT-PCR, हर बार नेगेटिव। 6 बार तो मैं करा चुकी हूँ, एक बार भी पॉजिटिव नहीं आई हूँ। और मेरे क्लिनिक पे ऐसा होता था कि पेशेंट आए हैं, पॉजिटिव भी आए हैं। मेरी मम्मा का जो क्लिनिक है उस पर भी पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, और 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई है, और हम लोग नेगेटिव के नेगेटिव रहे। क्या बात है! जो पेशेंट आए पॉजिटिव आए, उनकी डेथ तक हो चुकी। उनके क्या नाम है माँ का? अंजलि पंडित। अंजलि पंडित, वो भी खूब प्रचार करती है योग और गिलोय तुलसी का। पिछले 20 सालों से सिर्फ आपका ही प्रचार कर रही हैं, और वो फेसबुक पे भी सबसे टॉप मोस्ट फैन है आपकी। वो रोज उनके वहाँ पे मुझे पता अंजलि पंडित वो तब से गिलोय, नीम काढ़ा और कोरोनिल किट तो उन्होंने कंपलसरी कर रखी। डाइटिशियन होके उन्होंने अपने काम के साथ जोड़ दिया योग को, कि जो भी डाइट लेने आ रहा है, चाहे देश से चाहे विदेश से, योगा उसके साथ जुड़ा ही रहेगा। क्या बात है! अरे इसने
इतना कठिन परिस्थितियों में काम किया तो थोड़ा वेट कम कर लिया था, अभी वेट बढ़ाने के लिए आई है। इसलिए मैंने अभी जो न्यूट्रीला का वेट गेनर जो निकाला ना, वेट गेन न्यूट्रीला में, अभी हमने, आपको सबको पता है कि कल ही हमने विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, बोन हेल्थ, आयरन कॉम्प्लेक्स और ये पूरा फ्लैक्सीड से जो है ओमेगा और सारी चीज़ें जो भी हमारे न्यूट्रिशन के लिए, वेट गेन से लेकर के अभी मसल गेन के लिए सब आइसो प्रोटीन और सब बहुत कुछ अभी निकाल रहे हैं। और इसमें मेडिकल न्यूट्रिशन और जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जनरल न्यूट्रिशन, इसके ऊपर भी विदेशी कंपनियों का कब्जा था। करीब 90% विदेशी कंपनियों का कब्जा है और सब ज़्यादातर केमिकल और एनिमल बेस्ड हैं। ये विटामिन सी और जिंक जो आप केमिकल वाला खाते हो वो भी शरीर में उपद्रव करता है और सबको मतलब सरकारी तौर पर खिलाया जा रहा है। जी किट के अंदर डाल के जिसको जो जिंक की गोली खाओ, जिंक और इसकी विटामिन सी की गोली खाओ, ये खाओ वो खाओ, मतलब जो असली चीज़ है गिलोय नहीं खिलाएंगे, क्योंकि बोलो हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं। अरे भाई एलोपैथी है तो ज़रा कम से कम पेशेंट तो सिंपैथी रखो। ये भी एलोपैथी से पढ़ कर के आए, मॉडर्न से ही पढ़ कर के आए, लेकिन इनकी जो है पूरे परिवार में योग के संस्कार हैं, ये अपने संस्कारों से सीखा है। चल अब तेरे वेट भी बढ़ जाएगा। और अनु तेल का तो बता। Thank you, पंडित। और अनु तेल का हाँ मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरे को खांसी हुई तो मेरी मम्मा ने मुझे रेकमेंड, आपकी तो वो बिल्कुल भक्त हैं, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं अनु तेल मेरे कहने से एक बार डाल लो। मैंने नॉस्ट्रल में आज तक कभी कुछ नहीं डाला था और बहुत डरी हुई थी, पर अगले दिन पेशेंट भी देखने जाना था, इस चक्कर में मैंने सोचा चलो ये भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैंने और गला खराब था, खांसी थी मुझे, इसी डर के चक्कर में मैंने अनु तेल डाल लिया कि चलो ये भी देख एक बार देख लेते, कुछ जहर तो है ही नहीं। और 15 मिनट मम्मा ने कहा बस लेट जाओ, मेरे कहने से मैंने अनु तेल डाला और मैं लेट गई। लेटने के बाद 15 मिनट बाद मुझे कुछ मुंह में ऑयल आया और मैंने वो स्पिट कर दिया और मुझे ना उसके बाद खांसी हुआ। और अब मैं अपने सारे कोलीग्स को, किसी को भी खांसते हुए भी देख लेती हूँ तो उनको बोलती हूँ प्लीज़ अनु तेल 25 रुपये का ही है सिर्फ, वो ले लो और वो डालो, 15 मिनट में असर करे। ये अनु तेल अभी मैंने सोचा दूसरी एक बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में, नाम नहीं बोलूँगा अभी, फिर जो है वो बिना मतलब बखेड़ा हो जाएगा, 10 ml 75 रुपये 70 रुपये का निकाला है। और पतंजलि का ये अनु तेल जो है ये मैंने देखा, आज ही मैंने पहली बार इसका रेट देखा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 20 ml और 25 रुपये। मैंने कहा था ना 25 रुपये। अब उनका हो जाएगा 20 ml 150 रुपये का, 7 दूनी 14, 140 रुपये का, 140 का। और पतंजलि का जो है 50, मतलब 3 गुना ज़्यादा रेट में। तो ये आयुर्वेद वाले भी लूटा लाटी में कम नहीं करते, क्या करें। जिस किसी को देखें तो खैर ये तो मैंने डॉक्टर्स की बताई। अब इनके परिवार में इनके पूरे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब योग करते हैं। और इनके पिताजी ने तो क्या प्रयोग किया, स्वामी जी मेरे पिताजी हैं, सबको पिलाते थे। सत्यनारायण मोसून है, वो आपको अपना जीवन दान, आपने उनको जीवन दान दिया है, वो आपके बहुत बड़े मतलब आपको देवता समान तुल्य मानते हैं, आपने उनको जीवन दान दिया है। तो अब वो सबको योग बताते हैं सबको, क्योंकि उनको जो तकलीफ थी सब डॉक्टरों पूरे इंडिया के मैंने सब चेकअप करा दिया था उनका। उनके कंठ के अंदर में बचपन में क्या था, जब माताजी मना करती थी ना कि ठंडा पानी नहीं पीना है, तो भी वो जिद करके ठंडा पानी पीते थे। और अवस्था के अंदर जब उनको तकलीफ हुई तो जब उन्होंने आपका योग और प्राणायाम शुरू किया तो मतलब हमारे पूरे घर में चमत्कार लगा हमको कि वास्तव में इसमें बहुत बड़ी शक्ति और ताकत है। में क्या उसके बाद में कोरोना के अंदर में हमारे 2 स्टाफ को कोरोना हुआ, एक हट्टा कट्टा था और एक कमजोर था। तो जो हट्टा कट्टा था उसको हमने एलोपैथी मेडिसिन का ट्रीटमेंट करवाया और जो कमजोर था उसको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करवाया। तो स्वामी जी 3 दिन बाद में जब उसको स्वास्थ्य गोल्ड और कोरोनल किट का जब उसने मतलब लाभ शुरू किया तो 3 दिन में एकदम हट्टा कट्टा हो गया, स्वस्थ हो गया। जो कमजोर वाला था, जो कमजोर वाला था, और जो हट्टा कट्टा वाला था वो 3 दिन बाद में बोला मुझे छाती में कुछ भारीपन लग रहा है बाबूजी, मुझे थोड़ा सा संभालो आप। फिर उसको वापस आयुर्वेदिक शुरू करी, एलोपैथी बंद कर दी। एलोपैथी बंद कर दी। इतना चमत्कार हमारे घर में मिला। घर में कर रखा, जो ठाड़ा वाला था उसको एलोपैथी दी, हाँ। और जो कमजोर वाला था उसको आयुर्वेद दिया, और ठाड़े वाला और फिर क्योंकि पिताजी ने कहा कि मैंने कहा कि नहीं इन दोनों को एलोपैथी दिलाओ, आप ठीक नहीं होंगे। तो वो बोले तुम मेरा विश्वास कर, मैं तेरे को विश्वास दिलाता हूँ। तो प्रैक्टिकल करके दिखा। अब इतना प्रमाण देने के बाद भी लोग प्रमाण रोज पूछते हैं। अब देखो ये प्रमाण दूसरे बैठे हुए हैं, यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण तो ये अवनी है, अविका किस किस को हुआ था? मम्मा का हुआ था और पापा को हुआ था। फिर
मम्मा का तो बहुत सीरियस था और फिर मम्मी है दादी कहाँ? हाँ। दादी तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, इन्हें सब सारी दवाइयों की जानकारी आपके सब आपकी दवाइयों की जानकारी इन्होंने बहुत सी दवाइयाँ आप दी और क्यूट लगती हो। इसे सारे आसनों के नाम याद हैं। क्या क्या करती है बेटा? नाम आसनों के नाम बता। त्रिताड़ासन, त्रिकोणासन, सर्वांगासन। सर्वांगासन, मंडूकासन, भुजंगासन, अच्छा, और सूर्यासन, सूर्य नमस्कार और सूर्य प्राणायाम, कपाल भस्त्रिका, कपाल अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भस्त्रिका। सब बच्चे रखे आ गए। तो आपको नहीं, किस किस को हुआ? मम्मा को हो गया मम्मा को हो गया, पापा को हो गया और किसी को नहीं हुआ। और मम्मा पापा के पास आप नहीं गए थे? गई थी पर दूर से ही, थोड़ा ज़्यादा पास नहीं गई। तो मम्मा पापा को हो गया, उसके बाद बचना मुश्किल होता है। मम्मा पापा को हो मम्मा जाए। की बहुत सीरियस थी पर वो बच गई। बच गई? तेरी मम्मा मरी नहीं? नहीं क्योंकि तेरी मम्मा क्या करती थी? योग करती थी। योगा, योग, प्राणायाम नहीं करती ना, तो तेरी मम्मा फिर ऊपर से ही आशीर्वाद देती फिर। खैर, इसकी अविका की तो मम्मी बच गई। और इसके जो है, ये दादाजी आपके? दादाजी का पूछते हैं। ये जोरदार काम कर रखा है दादाजी ने। हाँ स्वामी जी, मेरे जो दोनों पैरों, एक पैर में हुआ पहले तो मैं गया डॉक्टर के, डॉक्टर साहब कहने लगे भाई तेरा तो ऑपरेशन होगा। उन्होंने एक्सरे वैक्सरे करे, जब करे तो मगर नहीं, ये हमारी वाइफ कहने लगी नहीं तुम इसे छोड़ दो, तो वो कहने लगा ऑपरेशन होना आज ही, नहीं तो बिल्कुल ही खत्म हो गया मामला। फिर और फोन आवे, फिर फोन आने शुरू हो, डेली फोन आने शुरू हो डेली फोन आवे, क्योंकि पैसा बना उसमें। डेली फोन आने लगे। और कितना का बिल बताया था? 3-3.5 लाख का बिल बना है। तो बोला आजा, कट के, और कुछ नहीं है, तो आधा घंटे का काम है। और फिर जब मैं तो मालिश वालिश करता रहा जी, बस ये पट्टी उट्टी बांधती रही मेरा, वो उसकी पीड़ांतक तेल की दवा खाता रहा। फिर और दवा का क्या है? पीड़ांतक गोल्ड, पीडानिल गोल्ड और बस ये दो चीजें खाई? दो ही चीज खाई जी। नाम क्या है पूरा? बलराम सिंह जी, बलराम सिंह सांगवान। बलराम सिंह सांगवान। हाँ जी। लो, और अब कितने दिन में ठीक कर लिया? मैं तो 8 दिन में हो गया था मेरे। 8 दिन में? 8 दिन क्या में बात है, ये तो जोरदार। अब मैं 3 मंजिल 3 मंजिल चढ़ जाते हैं? 3 मंजिल डेली पानी देने छत पे जाते। और पहले ऑपरेशन के लिए बता दिया, ठा के रखना पड़ रहा था जी, पैर ठा आपके तो 3 लाख रुपए बचा दिए। हाँ जी। तो लाख 1 रुपए तो मुझे ही दे दो दान में। कोई बात नहीं, तो मजाक की बात है। हाँ, उसको देना। इनकी किडनी मेरे तो पैर में सूजन आ गई थी, पूरे पैर में। अब बताओ, ये एक सुन लो जरा। हाँ जी। लोग डर जाते हैं, सूजन आ गई, पैर में सूजन आ गई, शरीर में सूजन आ गई, सूजन आ गई, सूजन आ गई, पता नहीं क्या होगा, आर्थराइटिस पूरे होगा, पैर में सूजन आ गई थी और कमर में इतना पेन था कि मैं करवट नहीं बदल पाती थी। ये लो। और मेरी भतीजी का बेटा डॉक्टर है, मैंने उससे कहा तो उसने अच्छा, कहा परिवार में डॉक्टर है? हाँ जी। तो उसने कहा MD तुम है? तो इन बातों पे यकीन करती हो, आप नहीं ठीक होने की। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं ठीक अच्छा, हूँ। उन्होंने डांट और दिया? हाँ, समझाने के बजाय। तो मैंने कहा ना, चलो घर में ठीक भी डांटे डॉक्टर? हाँ जी। फिर मैंने आपका सुबह सुबह देखती थी, आज तक एक्सरसाइज शुरू कर दी, कमर वाली सारी, और कुछ नहीं करी, कमर वाली एक्सरसाइज। और फिर गोखरू का पानी रात को भिगो देती थी, उसको बना के बिल्कुल अदरक, उसको पिया मैंने खूब। और फिर वो गोली लिया आपकी पीडानिल गोल्ड और पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड तो ली भी नहीं थी, उसी में ठीक हो गया। गोखरू में ही? गोखरू में ही ठीक वो इनको दिया था खाली। और इनके पैर पे क्या लगाया था? वो पीड़ांतक तेल। पीडांतक तेल लगाया? हाँ जी, पीड़ांतक तेल लगा के मालिश करी। ये बता दिया था कि किडनी फैक्ट है आपकी, क्योंकि केराटिन ऑपरेशन होगा आपका भी कमर का, करवट नहीं बदली जाती। मैंने कहा मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, सारा काम करती हूँ। दोनों बच गए? हाँ जी। और मेरी मम्मी ITI में, और अब भी मैं वही करती हूँ सब कुछ। हेलो, ये अपने प्रिंसिपल बच्चों को भी सिखाती है। तेरा भी तो हुआ था, क्या हुआ था? मेरा डिप्रेशन में था थोड़ा सा, इसको देना। तो फिर मैंने शीर्षासन वगैरह करा, उसके बाद मैं बिल्कुल ही ये डिप्रेशन में था। विभाग में तो एक की टीचर की डेथ होगी हस्बैंड की, उसने कह कोरोना। उसको दे। एक टीचर को मैंने कहा उसको वो दे दो आप अपने हस्बैंड को, मैं बताती हूँ सारी दवाई दे दो। मैंने व्हाट्सअप कर दी, मैंने कहा घर भिजवा रही हूँ मैं अपने बेटे के द्वारा। कह रही नहीं, इनसे क्या हो रहा है, काढ़े वाड़े से मैं नहीं पीऊंगी। उनकी डेथ हो गई, इतना पछताती हैं, बहुत रोती हैं। मैंने 4-5 को घर में कोरोनिल भेजी है, सब ठीक है। और अब सब ठीक है। अब ये दर्द है, अब इनको कौन इन मूर्खों को समझाए? मेरी बहन का पूरा परिवार कोरोनिल, पूरा बेड पता। और अब सब ठीक है। अविवेक, अज्ञानता और अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हाँ जी, अब रो रहे हैं, बहुत रो रही कि जो है मान लेते बात तो बच जाते।
मेरे बहन पूरा परिवार था कोरोना लेके भेजी, मैंने यहाँ से भिजवाई, सब ठीक है। कह रहे तूने तो हमारे बचा लिया ऑनलाइन, कह रही तूने हमें बचा अब कह रहे बचा लिया, और बाबा के पीछे पड़े लट लेके कि बाबा मार रहेगा सब। नहीं, हमें इतनी श्रद्धा है कि हम बार बार इसीलिए आ रहे हैं। तीसरी बार आ गए 1 साल में। हाँ। पहले बड़ा बेटा है, फिर ये आया, भी लेके हमें मैं तो आया। अभी 10 दिन और एक तो और चमत्कार बताता हूँ। चलो, ये तो आपने घुटना देख लिया, पैर देख लिया, और ये डिप्रेशन देख लिया, और इसकी मम्मी का जो है, पापा का कोरोना देख लिया। ये जो है, खड़े हो बेटा, इसने तो और जबरदस्त लाभ कर रखा है। ओम स्वामी जी। इसकी तो पत्नी का क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम हितेश चौरसिया, मैं आर्मी में नायब सूबेदार हूँ, और मेरी वाइफ का नाम है शिखा चौरसिया। उसको आ रहे हैं 8 से 10 साल हो गया सर। और कितना आरे होना चाहिए? 20, और ये सर होना चाहिए 15। उसका कितना हो गया था आरे? सर वाइफ का सर आरे 256 ये पेन मार्कर है। 256 256 माने 200 और 50 माने 20 गुना से भी ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा, 12 गुना ज्यादा बढ़ गया। अब कोई आदमी का वजन होना चाहिए 60 किलो और हो जाए 600 किलो, ऐसा है ये। अब होना चाहिए 20 से नीचे, और हो गया 256। सर 256 हुआ था। उसके बाद फिर मेरी वाइफ ने 1.5 साल से ऊपर हो गया सर, वो योग कर रही हैं। मैं तो सर अभी शुरू किया 6-7 महीनों से। बेटा और वाइफ तो सर पहले से कर रही हैं। तो 256 आने के बाद फिर सर 128 आया, 128 आया, 128 आया। 128 के बाद सर अभी जब 4-5 दिन आने के पहले किया तो मेरी वाइफ का 23 सर, अभी भी रिपोर्ट हमारे पास है सर। 23 आ गया। अब देखो, तो अभी इसका ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं सर। 256 से घर पे ही करके कपालभाति, अनुलोम विलोम, और क्या खाया था घर पे? घर में सर गिलोय और एलोवेरा का जूस। गिलोय और एलोवेरा, और ये 2 चीज बताते हैं। और बाबा जी मेरे घर में अभी सभी लोगों को सब कहते हो सब एलोवेरा लगाओ, गिलोय अपने घर में लगाओ। सर मेरे घर में भी लगी हुई है एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये मेरे घर में लगी हुई है। कैसा घर में लगानी है? डेली करते हैं। और मेरे पूरे परिवार में MP छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ मैं। वहाँ पे सभी को सर कोरोना हो गया जब रैपिड टेस्ट हुआ था, तो मैं घबरा गया सर, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ में था यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ से सर सभी को कोरोनिल भेजा। और जब RT-PCR कराया तो मेरे फादर सर 70 के ऊपर हैं सर। मेरा छोटा वाला भाई और मेरी बहू जो 8 महीना चल रहा था जिसका, और मेरे बड़ी वाली भाभी, सभी को कोरोना हो गया था। भाभी का तो बड़ा घबरा गई थी कि क्या हो गया सर। फिर सभी को कोरोनिल भेजा, जितने रिलेटिव है कोरोनिल खा के सभी नेगेटिव है। और कोई मरा नहीं ना? नहीं सर, सब एकदम ठीक है। और पूरा परिवार योग कर रहा है, पूरा परिवार कोरोनिल खा रहा है, और पूरा योग देखता है, डेली करते हैं सर। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण? कितने लाख प्रमाण दे सकता हूँ मैं। शीर्षासन से डिप्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। शीर्षासन से? शीर्षासन अगर जो कोई भी करेगा, डिप्रेशन हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, बिल्कुल खत्म हो जाता है सर। अब इसने किया हुआ है? मैंने खुद किया। मैं ये शीर्षासन तो नहीं करता हूँ। ये तो ऊपर आता नहीं था करना। जो बेड है मेरा वो दीवार के सहारे है, मैं वहीं पे करके देखता हूँ, मतलब प्रैक्टिस, क्योंकि वजन ज्यादा होता नहीं है। मैंने करके भी दिखाया था। तो बड़ी बीमारी से कि इसलिए मैं बैठी हूँ। हाँ, क्या बीमारी? ठीक है स्वामी जी, स्लिप डिस्क हमको हो गई थी 27 साल की उम्र में, और आपका देख के मैंने पहले तो वो सही करी। स्लिप डिस्क? हाँ, स्लिप डिस्क योगा आपका देख के 20 साल से मैं संस्कार चैनल पे जब आता था तब से देख रही हूँ। ये तो बहुत पुरानी है। ये तो 20 साल पहले, 21 साल पहले की बात है, तब से कर रही है। वही कह रहे, दर्शन करने के लिए बहुत टाइम। कहाँ से आई है? कानपुर से। क्या नाम है? वसुधा सिंह। वसुधा। और स्लिप डिस्क और क्या ठीक कर और अभी बाबा जी 17 में बेटे की चक्कर में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई थी ना, तो 20 साल का था, तो उसको भी अब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी अच्छा हो रहा है। ये भी दुनिया में गलत मान्यता है कि ठीक नहीं होता। बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गया था। हाँ। और वो अब थोड़ा पता नहीं यहाँ पे दर्द अभी दोबारा फिर हो गया। वो भी मिटा देगी। और अभी बाबा जी पता नहीं मेरे टॉयलेट की जगह पे एकदम मांस ऐसे जब फ्रेश होने जाते थे, और दर्द इतना था मेरे को ये लग रहा था शायद कैंसर होगा। अब क्या हाल है? फिर कई डॉक्टरों को दिखाया, सब डॉक्टर बोले बस ये पता नहीं नाम बताया, रेक्टोसील क्या, बोले कि इसका ऑपरेशन ही है। और इसके तो मैंने कहा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, मैं योगा, चक्रासन, सर्वांगासन। यहाँ के ठीक हो गया मेरा बिल्कुल। यहाँ तो बाद में बेटों को लेकर मैंने घर में ही सही कर लिया। घर में? तेरी क्या ठीक की? थायराइड मेरी 3 दिन में ठीक हो गई यहाँ आने के बाद। कल ही मेरी रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने मना कर दिया, दवाई कुछ नहीं लेना। थायराइड भी मैं ले रही थी, वो भी उन्होंने बंद कर दी। ना थायराइड तो अभी थोड़ी सी दिन ले लेना। उन्होंने बोला उज्जई कर रही है? हाँ, उज्जई कर रही हूँ 21 बार। एलोपैथी दवाई कब से? एलोपैथी 1 साल हो गया बंद कर दी। 1 साल बंद हो गया? हाँ, बंद कर दिया। और बाबा जी कोरोना में मेरे बच्चे, वहाँ मुंबई रहती है दोनों बेटियाँ।
ज्योति टावरी, रायपुर से आई, छत्तीसगढ़। जोरदार काम कर लिया तूने। मेरे पति तो 15 साल से ये। अब बताओ इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए? 1 साल से, और पहले कितने साल खाई थायराइड की दवा? मैंने खाई 4 साल बाबा जी। 4 साल। अब हम कहते हैं कपालभाति उज्जाई कर लो, जी ये बाबा पॉइंट दबा लो। कितना देर दबाती थी? ये ज़्यादा जब टाइम मिलता दवा लेती हूँ। ये लो। और मेरे बच्चों को भी कोरोना अब ये काल तो में एक के कोरोना बाद एक नहीं हुआ बताते है। रहेंगे। हाँ जी। अच्छा दोनों ये भाटी खड़े हो, दोनों भाटी। और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? इधर आओ। मम्मी, तो किस किस को हुआ था कोरोना? अब देखो ये बच्चे ऐसे हैं, ये छोटा भाटी साहब है, ये कपाल भाटी करता है। और आप क्या करते हो? कपाल क्या करते हो? कपाल नहीं करती थे, वो दिए थे। कपाल भाती क्या करते हो? नहीं यशस्विनी भाटी। क्या करते हो? मेरा नाम यशस्विनी सिंह भाटी है और मेरे घर में पापा को बहुत ही सीरियस कोरोना हो गया था और मम्मी उनका ख्याल रखती थी तो उन्हें भी हो गया था। फिर टच में तो कहीं ना कहीं से आ ही जाते थे। उधर से ले आओ, उधर से ले आओ। वो टच में कहीं ना कहीं से आ ही जाते थे, खाना देती थी तो सब कुछ आ ही जाते थे। तो धीरे धीरे हम दोनों को भी हो गया, पर हम दोनों को ना ही कोई मतलब कोई तकलीफ हुई, ना ही कोई सिम्टम आया। बस पापा ने बचा लिए ना? पापा, हाँ पापा भी बच गए। चलो ये नहीं तो बहुत, इस बार तो जवान बच्चों की परिवार में मौत हुई है। तो कैसे बचाया बेटा अपने आप को? स्वामी जी सबसे पहले आपको प्रणाम, है ना। हम 3 जो हैं तो आपकी वजह से आज सेफ हैं और मेरे सास ससुर भी आपकी वजह से सेफ हैं। और ये योग करते नहीं हैं इसलिए ये दिक्कत में पड़े, है ना। और मेरे बच्चों ने कोई दवाई नहीं खाई। उधर खड़े हैं वहाँ, मेरे बच्चे कोई दवाई नहीं खाए हैं, है ना। मेरे बच्चे कोई दवाई नहीं खाए, खाली हो रखे हो। जी जी, केवल काढ़ा, गिलोई, तुलसी, नीम और ये काली मिर्च और ये सब इसका काढ़ा और अणु तेल, खाली 2 दवाई अपने बच्चों को दी हूँ मैं। और मैं खुद भी, और मैं 2 बार पॉजिटिव हुई हूँ। इन सबको देखते देखते मैं 2 बार पॉजिटिव और दोनों बार ठीक कर लिया? दोनों बार मैं ठीक कर ली। मैं घर, मेरे सास ससुर भी पॉजिटिव, सबसे पहले ये पॉजिटिव हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद बच्चे और मैं, हम तीनों। अब इतने प्रमाण देने के बाद और सबको संभालने वाली मैं अकेली थी। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं 4-5 महीने उधर आपका योग की, जिससे मेरी थायराइड अपने आप 0। मैं 2 बार थायराइड की भी ठीक कर ली, थायराइड और ठीक कर ली। मैं 2 बार अपना थायराइड चेक करा चुकी, लेकिन 0 आ रहा है। हाँ कुछ प्रॉब्लम है मेरे हाथ में अभी, जैसे मोटा मोटा लगना, लेकिन 0 आ रहा है थायराइड। तो मुझे ये समझ में नहीं, पर मुझे लग रहा है कि थायराइड तो ठीक ही, तभी टेस्ट रिपोर्ट सही है। अब ये पूरा ये भाटी परिवार का एग्जाम्पल ले लो, किस किस का लेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये तो मैं रोज़ थोड़ा सा इसलिए आप सबके बीच में एक प्रेरक उद्बोधन देता हूँ कि अब तो अपने आप को हौसला दो। करना क्या है, आधा 1 घंटे से योग करना शुरू कर दो। बड़ी बीमारी है तो 1 घंटा कर लो, छोटी बीमारी आधा घंटा कर लो, छोटे छोटे आयुर्वेद के उपाय कर लो और अपने आप को प्राकृतिक तौर तरीक़ों से, होम रेमेडी से। अभी एक बहन बैठी थी, अभी तो चली गई, बोले जी वर्षों से कब्ज था, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी बोलते हैं, बोले वो पिया और पेट ठीक हो गया। अरे भाई इसमें क्या दिक्कत है? आंवला, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, ये होम रेमेडीज़ हैं। अपनी जड़ों से जुड़ो, प्रकृति को लौटो। ये कोई कंपैरिजन नहीं है कोई एलोपैथी का या योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का। हम तो इंटीग्रेटेड पैथी में विश्वास रखते हैं कि आओ, जहाँ बहुत ज़रूरत हो वहाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर कभी सर्जरी में अपरिहार्य परिस्थितियाँ बनी तो करवा लो, लेकिन 99% आप सर्जरी को और मेडिसिन्स को आप अवॉइड कर सकते हो अपनी शक्ति के बल पर जो भगवान ने आपको दी है। बस ये सत्य मैं चाहता हूँ करोड़ों लोगों तक फैले, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के इस प्रकृति के सत्य को हम लोगों तक पहुँचाएं और इसी के लिए हम पूरे अलग जगाए हुए हैं। और जैसे पहले मैंने सबको योग 100 कराने के लिए बोला हुआ था, जैसे बता रही थी हमारी बेटी वसुंधरा कि हमारी माँ ने हम 100 को सिखाने के संकल्प के साथ शुरू किया था और अब वो एक आंदोलन बन गया है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि इस योग से, आयुर्वेद से और स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से, स्वदेशी के संकल्प से करोड़ों लोगों को हम जोड़ें और इस देश को आर्थिक और सांस्कृतिक लूट और गुलामी से बचाएं। ये बड़ा पीड़ित है किस बात से कि मेरी पत्नी के साथ में जो है रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया। अब देखो ये रॉन्ग ट्रीटमेंट कहीं भी हो सकता है, ये योग में भी कर सकते हैं लोग,
आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्जरी में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो ठीक हो सकती है। चलो एक बार गलती हुई, संभल गई दोबारा। लेकिन इसके साथ तो क्या हुआ था बेटा तेरे साथ? जी, शुरू में जब कोरोना हुआ था तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने, जब मेरी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी तो उन्होंने 4 घंटे तक तो डॉक्टर ने देखा नहीं। मुझे बाद में पता चला कि डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ नर्सें थी वहाँ। और जब डॉक्टर आई तो तुरंत रेफ़र कर दिया। उन्होंने मुझसे कागज़ भरवाया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैंने भर दिया कि आप कर दो ऑपरेशन, अब जब देखेंगे तो जी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो उन्होंने लिखवा लिया और बाद में ऑपरेशन नहीं किया। तो फिर प्राइवेट ले गए। प्राइवेट में जिस लोग गए, ठाकुर प्रसाद डॉक्टर का नाम था, उन्होंने बताया कि बच्चा उल्टा है, तुरंत इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि नहीं, मैंने सारे टेस्ट कराए हैं, बच्चा ठीक है, आप ऑपरेशन मत करो, आपको जितने पैसे लेने हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप इसे नॉर्मल डिलीवरी करवाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा उल्टा है, आपको हम ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपके पास टेस्ट है वो जो पेट के लिए करते हैं अल्ट्रासाउंड? तो बोला हाँ। जब मैंने उसको टेस्ट करवाया तो बच्चा फिर ठीक था और एक्टिव भी था, सब कुछ ठीक था। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, अब मुझे ऑपरेशन ही करना है, कोई उपाय नहीं है। जब ऑपरेशन किया तो ब्लीडिंग स्वामी जी होती रही और काफ़ी ब्लीडिंग हुई, रुकी नहीं। और उनको फिर रेफर किया अपने ही जानकार के हॉस्पिटल में, वो सूर्या हॉस्पिटल है सहरसा में, जो बिहार में। जी, सबकी पोल खोलेगा तो जी। और फिर वहाँ भी उनसे भी नहीं रुकी तो मुझे पटना आना पड़ा लेकर के उनको, और 4 होमोग्लोबिन पहुँच गया उनका, और इतना खून बह गया, रूबन आना पड़ा जी। और 26 यूनिट टोटल ब्लड चढ़ाने पड़े। 26 यूनिट जी। और लास्टली डॉक्टर ने उनका यूट्रस निकाल दिया, बोले नहीं बचेगी, वरना अगर नहीं निकाले तो। और तुम्हारे बच्चे तो नहीं बचा पाई वो डॉक्टर ठाकुर प्रसाद। वो दिन से डॉक्टर स्वामी जी नफरत हो गई डॉक्टरों से। खैर अब ऐसा होने पर तो आदमी को थोड़ा दुख ज़्यादा हो जाता है। डॉक्टरों से तो नफरत करने की जरूरत नहीं, सब बुरे नहीं होते जी, वो तो हम भी बोलते हैं। लेकिन तेरे साथ जो हो गया, अब उम्र कितनी है पत्नी की? अभी 21 साल है। 20 बच्चे कितने हैं तुम्हारे? एक भी नहीं है। और यूट्रस निकाल दिया? जी, यूट्रस निकाल दिया। वो तो मैं उस डॉक्टर को भला कहता हूँ जो उन्होंने बचा लिया उनकी जान, लेकिन जिन्होंने खराब किया वो जानबूझ के ऑपरेशन करके वो पता नहीं कैसे किया, बच्चा भी ख़त्म कर दिया और यूट्रस भी ख़त्म कर दिया। तब बच्चा भी गया और अब आगे इनको कभी भी बच्चा हो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब यूट्रस ही निकाल दिया। अब ये कहता है कि मुझे तो नफ़रत होगी। तो ऐसे जो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं ना, अब ये रिवर्सेबल नहीं है। कुछ गलती, कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो गया, चलो उसको रिकवर कर लिया, कुछ दर्द उर्द हो गया, कोई तकलीफ़ होगी, पैसा भी चलो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लग गया, फिर कमा लेंगे, लेकिन अब यूट्रस तो वापस नहीं लगा सकते। तो ऐसे दर्द से कोई नहीं बेटा, अब तो ना अपनी पत्नी को पहले की तरह ही प्रेम करना, कोई बात नहीं। अब बच्चे नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, हम लोग तो बिना शादी वाले हैं। अच्छा स्वामी जी, एक और तो इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी कई बार ऐसी परिस्थितियों के आने के बाद ना कि अब तो हमको बच्चा ही नहीं होगा तो जीवन में अंधेरा अंधेरा है। शादी इसलिए नहीं की जाती कि केवल बच्चे होंगे, ऐसे हो गया अब तो अभी दोनों अपने मन को शांत रखना है ना। और थोड़ा अभी भी तो बेचैन है, थोड़ा अशांत दिख रहा है ना, तो अपने आप को थोड़ा शांत रखना। अच्छा स्वामी जी, एक और बात पूछनी थी। हाँ। आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात करते हो। हाँ। मैं चाहता हूँ, मैं एक स्कूल चलाता हूँ। हाँ। मेरे पापा जी उसके प्रिंसिपल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि भविष्य से जोड़ दे जी। मैं आपसे उनको एफिलिएटेड ले लूँ। हम एफिलिएशन वाला काम इसी साल शुरू कर देंगे, तेरे स्कूल को दे देंगे, ठीक है। और सब बच्चों को अपना बच्चा मान लेना, समझ गया? हाँ, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद।